हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 से इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर की। सेकंड पेपर के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। आप लोग उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। तो जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको हम बताने वाले हैं। पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और एमसीक्यू भी होंगे। तो जो पेपर पैटर्न है आपका उसी के अकॉर्डिंग आपको हम पूरे क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। तो आप लोग यहाँ पर देखें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ये रहेगा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, राइट डाउन चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। स्क्रीन पर आप लोग इसका आंसर पढ़ लें। दो द हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट स्टोरी गोज बैक टू द एडवेंट ऑफ सिविलाइजेशन बट एज एन आर्ट इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन क्वालिटीज़। फिर इसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, अगर मैं आपको पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख लें। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज इन शॉर्ट स्टोरीज़। आप लैंग्वेज से क्या समझते हैं शॉर्ट स्टोरीज़ में। तो ये है, एस्थेटिक लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट स्टोरीज एंड अदर प्रोज पीसेस बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल, आर्टिस्टिक एंड केयरफुली क्राफ्टेड विद अ पोइटिक रिदम एंड फ्लो। इम्पोर्टेंस ये है, लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स स्टूडेंट टू डेवलप टेक्सचुअल एनालिसिस स्किल इन वेरियस लिटरेरी वर्क्स। लैंग्वेज इन लिटरेचर हेल्प्स टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू सैम्पल्स ऑफ रियल लाइफ सेटिंग्स इन वेरियस लिटरेरी वर्क्स। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज जॉन सी हैज़ अटैच्ड। आपका जो आंसर है वो आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द लैमेंट गिव। आंसर आपके सामने स्क्रीन पर, आप लोग पढ़ लेना। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है, What was the reason of the sadness of मैथिल्ड लॉयसेल। मैथिल्ड लॉयसेल की उदासी का क्या कारण था। आप लोग इसका आंसर देखें। मैथिल्ड लॉयसेल was an extremely charming girl but unfortunately she was born in a poor family of clerks. She had a down and so he could not marry to any rich and distinguished man. तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पर पढ़ लेना। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मिसेज लॉयसेल एट द पार्टी, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडम लॉयसेल। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। मिसेस लॉयसेल वॉज एट लास्ट रेडी टू गो टू द बॉल। शी वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ऑल द मैन स्टर्ड at her and wanted to be introduced to her. The minister himself noticed her. ठीक है, इसके साथ आपका ये आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है आपका, डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ पैथोस इन दिस स्टोरी। आंसर को आप लोग पढ़ लें। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट रोल डज डेस्टिनी प्ले इन द स्टोरी अ डायमंड नेकलेस। तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डज चंदू टीच लेसन टू द एल्डर्स ऑफ द विलेज। हाउ डज चंदू गेट इवन विद हिज ट्रेमेंडर्स। हाउ डिड चंदू रिवेंज अपॉन द विलेजर्स। हाउ वॉज अ बर्बर्स ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, आंसर जो है आपका यही है। आंसर ये है, चंदू वॉज अ लोअर कास्ट बाई बिलोंगिंग टू बार्बर फैमिली। हिज एस्पिरेशंस आर हाई but he is banned, abused and insulted everywhere in the village. This makes him revolt. और एक important question ये है, give in brief the character of चंदू in the barbers trade union। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बार्बर्स ट्रेड यूनियन चैप्टर से चंदू जो हैं इनके कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है। चंदू इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ द स्टोरी। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ही इज़ अ सन ऑफ अ बार्बर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजकोट। ही इज़ अ
courageous, self-respected man having sense of humor and organizing skill. He represents the angry man of the downtrodden section of our Indian society. और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है. व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ अनीता देसाईस गेम्स एट ट्विलाइट. वो आप लोग पढ़े ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. और आपको सामने है वेरी शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. कुछ ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखें. ओपनिंग, मैन, बॉडी एंड क्लोजिंग आर द पार्ट्स ऑफ. तो इसका आंसर है लेटर. डियर सर और डियर मैडम इज़ कॉल्ड. तो इसको कहते हैं सैल्यूटेशन. तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बायोडाटा इज़ आल्सो कॉल्ड. तो बायोडाटा को हम रिज्यूम भी कह सकते हैं. लेटर रिटन टू एनी अथॉरिटी इज़ कॉल्ड. इसको हम फॉर्मल लेटर भी कह सकते हैं. लेटर रिटन टू फ्रेंड और फैमिली इज़ कॉल्ड. इसको इनफॉर्मल लेटर कहेंगे. ठीक है, किसी फैमिली या फिर फ्रेंड को लिखने वाले लेटर को हम इनफॉर्मल लेटर कहेंगे. लेटर रिटन टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन कॉल्ड. इसको हम RTI कहेंगे. इसके आगे है फुल फॉर्म ऑफ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा. एक क्वेश्चन ये है फुल फॉर्म ऑफ CB इज़. CB की फुल फॉर्म है करिकुलम विटाई. अगला क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर एनी जॉब ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड. इसको हम रिज्यूम कहेंगे. इसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेंटर इन द लास्ट लीफ. लास्ट लीफ में पेंटर का नाम क्या था. तो ये था वेहरमन. अगला क्वेश्चन ये है हु हैज़ रिटन द लास्ट लीफ. ये द लास्ट लीफ चैप्टर किसने लिखा है. तो ये O. हेनरी ने लिखा है. अब MCQ आपके सामने है. द लास्ट लीफ वॉज पब्लिश्ड इन. तो ये 1907 में पब्लिश्ड हुआ था. आगे है O. हेनरी बिलोंग्स टू. ये कहाँ से बिलोंग करते थे. तो ये यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते थे. ऑप्शन नंबर आपका A सही है. अगला क्वेश्चन ये है द लास्ट लीफ इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय O. हेनरी. ये किसके द्वारा लिखी गई है. तो ये O. हेनरी के द्वारा लिखी गई है. अब कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द लेमेंट. द लेमेंट किसके द्वारा लिखा गया है. तो ये एंटोन चेक्यू के द्वारा लिखा गया है. अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द सन ऑफ आयोना. तो ये है डाइड अ वीक एगो. अगला क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी द लेमेंट. इसकी थीम क्या है द लेमेंट स्टोरी की. तो इसकी थीम है माइजरी. अगला क्वेश्चन है एंटोन चेकवे बिलोंग्ड टू. तो ये रसिया से बिलोंग करते थे एंटोन चेकवे. अगला क्वेश्चन ये है व्हाट हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी द लेमेंट. तो ये हैं लोना पेनाटोब. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आयोना एज सन. आयोना के बेटे का नाम क्या है. तो ये इसका आंसर सही है. ऑप्शन नंबर B बैरिन. बैरिन के बेटे का नाम है. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नीचे आएंगे. अब यहाँ पर आपको द डायमंड नेकलेस से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं. क्वेश्चन ये है व्हाई डिड मैथाइल्ड सफ़र सो ग्रेटली. तो इसका आंसर ये है मैथाइल्ड सफ़र्ड सो ग्रेटली बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है व्हाट हैड मिस्टर लॉयसेल ब्राउड फॉर हर. मिस्टर लॉयसेल हैड ब्राउड एन इन्विटेशन फॉर बॉल फॉर हर. और द स्टोरी ऑफ डायमंड नेकलेस. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए. इसका आंसर ये है मोपेसेंट. ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A है. हाउ मच डिड द न्यू ड्रेस कॉस्ट. तो ये है 400 फ्रांसिस. अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द लॉस्ट नेकलेस. तो ये है 500 फ्रांसिस. एक क्वेश्चन ये है व्हाट वाज मोपेसेंट्स नेशनलिटी. मोपेसेंट जो कहाँ हैं वो कहाँ के थे. तो ये फ्रांस के थे. तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन ये है डिस्क्राइब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है. अब आंसर आपके सामने है लेटर एप्लीकेशन रीडिंग हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ. लेटर एप्लीकेशन लिखना इसका हमारे लाइफ में काफ़ी महत्व होता है. लेटर रीडिंग इज़ एन आर्ट. लेटर लिखना एक कला है विच रिक्वायर्स स्टडी एंड मोर अटेंशन. जिसके लिए हमें अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है, अधिक स्टडी करने की ज़रूरत होती है. नोबडी कैन राइट अ गुड लेटर. कोई भी एक अच्छा लेटर लिख सकता है अनलेस ही हैज़ लर्नड हाउ अ लेटर शुड बिगिन एंड एंड.
इसके लिए उसको आना चाहिए कि किस प्रकार से लेटर की शुरुआत करनी है, किस प्रकार से एंड करना है। अल्टीमेटली इट इज़ प्रैक्टिस, उसको कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। गिव्स वन द नेसेसरी स्किल इन द रीडिंग लेटर्स, कुछ उसको आवश्यक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो आपके फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो आपके 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल पर्सनल लेटर्स। दीज लेटर्स आर रिटन फॉर अ पर्सनल फंक्शन और हैपनिंग और मैटर्स रिलेटेड टू पर्सनल एंड फैमिली अफेयर्स सच एज बर्थ, डेथ, मैरिज एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मल पर्सनल जो लेटर्स होते हैं वो किसी फंक्शन के लिए या फिर किसी शादी समारोह के लिए, इसके लिए लिखे जाते हैं। ये होते हैं आपके फॉर्मल पर्सनल लेटर्स। दूसरा होते हैं बिजनेस लेटर्स। दीज आर दोज लेटर्स, ये लेटर्स वो होते हैं दैट द रिटन बाय अ बिजनेसमैन और कंसर्न टू अनदर और बाय अ कस्टमर, जो किसी बिजनेसमैन द्वारा किसी कस्टमर को लिखे जाते हैं। तो इसके बाद में तीसरे लेटर होते हैं ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स कंप्राइज ऑफ लेटर्स रिटन बाय द बॉस टू द सबऑर्डिनेट्स एंड वाइस वर्सा। जो बॉस होते हैं किसी भी कंपनी के मालिक जो होते हैं, उनको किसी भी सर्वेंट के लिए जो लेटर लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं ऑफिशियल लेटर्स। इसके बाद चौथे लेटर होते हैं लेटर टू द एडिटर। दिस लेटर इंक्लूड लेटर्स ऑफ कंप्लेंट और प्रेस रिगार्डिंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड सब्जेक्ट। कुछ जो सामाजिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए जो लेटर लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं लेटर टू द एडिटर। ठीक है, ये 4 टाइप के आपके फॉर्मल लेटर हो गए। अब इनफॉर्मल लेटर की बात करेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स, दीज लेटर्स कंप्राइज पर्सनल लेटर्स रिटन बाय एंड टू एक्वेंटेंसेस, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ऐसे लेटर्स जो किसी सगे संबंधी या फिर दोस्त के लिए या फिर रिश्तेदारों के लिए लिखे जाते हैं। दे हैव एन इनफॉर्मल होमली एंड इंटीमेट टोन एंड स्टाइल, जो कि काफ़ी घरेलू टोन में लिखे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी घरेलू स्टाइल में लिखे जाते हैं, जिसमें क्या क्या होता है कि ए लेटर हैज़ सेवरल पार्ट्स, इसके कुछ पार्ट होते हैं जैसे हेडिंग, ठीक है, सैल्यूटेशन मतलब प्रणाम करना, ठीक है, द बॉडी ऑफ द लेटर, किस तरह से लेटर को लिखना है, उसको कितना पार्ट कहाँ लिखना है, अ पोलिट वे ऑफ एंडिंग अ लेटर, एंडिंग किस प्रकार से करनी है, सिग्नेचर ऑफ द राइटर, राइटर के सिग्नेचर कहाँ देने हैं, किस तरह से देने हैं, एड्रेस ऑन द एनवलप, एड्रेस देना है, कहाँ पर देना है। यहाँ पर आप देखें द एड्रेस एंड डेट आर गिवन ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। एड्रेस और आपका डेट राइट हैंड कॉर्नर पर होती है, टॉप पर। द सैल्यूटेशन इज़ प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। जो आपका परिणाम होता है, जो हम ग्रीटिंग करते हैं, वो लेफ़्ट साइड में होती है पेज के। एट अ लेवल स्लाइटली लोअर देन द हेडिंग, उसके बाद हम हेडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर जिस तरह से हमें लिखा जाता है डियर, सर, मैम वगैरह, वो लिखते हैं, यहाँ पर समझाया गया है। फिर इसके बाद में आपके सामने दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, डिस्कस इन शॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ गुड शॉर्ट स्टोरी। तो गुड शॉर्ट स्टोरी क्या है, इसके बारे में आपको, इसके तत्व क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, डिस्कस करना है। बैकग्राउंड, शॉर्ट स्टोरीज हैज़ बीन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस द वेरी बिगिनिंग इन रिलीजियस एंड मोरल अर्ज इज़ कंसिडर्ड टू बी द चीफ इंस्पायरेशन। इसके बाद सेकंड पॉइंट है यूनिटी। द शॉर्ट स्टोरी मस्ट ऑलवेज प्रोड्यूस द यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन। इसके आगे है पॉपुलरिटी। द शॉर्ट स्टोरीज हैव बिकम क्विकली पॉपुलर इन द मॉडर्न एज बिकॉज वी कैन नॉट स्पेयर आवर्स टुगेदर टू रीड लॉन्ग नॉवेल्स। जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो ये आपके सामने है। राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी द डायमंड नेकलेस। जो आपकी स्टोरी है द डायमंड नेकलेस, इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन आपको लिखना है, मतलब इसकी जो स्टोरी है उसके बारे में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। द डायमंड नेकलेस इज़ काउंटेड अमॉन्ग द बेस्ट एंड मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ मॉपसेंट ओनली बिकॉज एज अ स्टोरी इट इज़ थ्रोली इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम इंस्ट्रक्टिव। तो इसका जो आंसर आप लोग इसको पढ़ लें। अगला पॉइंट ये है प्लॉट। The plot is very short and simple. The two main characters, Mr. and Mrs. Loisel, have been introduced in the very beginning. Mrs. Loisel is always ambitious of a happy, rich and luxurious life. She aspires at look most beautiful, so when her husband brings an invitation for the ball, she refuses to go since she has no good dress. तो इसको भी आप लोग पढ़ लें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। कैरेक्टर्स जो हैं इसमें वो ये है,
कैरेक्टर्स आप लोग यहाँ पर देखें, कैरेक्टर्स हैं दीज आर ओनली 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल एंड मैडम फॉरेस्टियर, बट सी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द होल स्टोरी मूव्स अराउंड द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द वाइफ एंड हस्बैंड। जो स्टोरी है वो जो वाइफ हस्बैंड है इसमें मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल इनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, ठीक है। अब इसके बाद में लैंग्वेज जो है स्टोरी की वो क्या है, तो यहाँ पर आप देखें द लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी इज़ क्वाइट सिंपल, द स्टोरी राइटर स्पीक्स ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस एंड मोस्टली द एक्शन इज़ बेस्ड ऑन डायलॉग्स। तो इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है द बर्बर्स ट्रेड यूनियन इज़ अ ब्लेंड ऑफ सोशल रियलिज्म इन एंड ह्यूमर। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है डिस्कस द बर्बर्स ट्रेड यूनियन इज़ अ सोशल सेटायर। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है डिस्कस हाउ द बर्बर्स ट्रेड यूनियन इज़ अ रिमार्केबल ब्लेंड ऑफ ह्यूमर सेटायर एंड आयरनी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट पिक्चर ऑफ कास्टिज्म इज़ रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी द बर्बर्स ट्रेड यूनियन। आपके सामने स्क्रीन पर है मुल्क राज आनंद इज़ द मोस्ट reputed but most conventional novelist and short story writer in Indo-Anglian literature. Like Premchand, no depicted the evils of Indian society in his short stories. तो ये जो आंसर है आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर आंसर है। इसके आगे जो आंसर है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इसका एक आंसर ये है, ठीक है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अंडर द बैनियन ट्री आर के नारायण चैप्टर से व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ आर के नारायण एस अंडर द बैनियन ट्री। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। This story is written by R.K. Narayan. It has been taken from the collection in Astrologer's Day and Other Stories. The story is narrated in third person. The story is all about stories. The whole story revolves around the NIMBY. तो इसको आप लोग पढ़ने काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कैंप्स एट ट्विलाइट चैप्टर से लिया गया है, राइटर है अनीता देसाई। क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ अनीता देसाई एस गेम्स एट ट्विलाइट। जो चैप्टर आपका गेम्स एट ट्विलाइट इसके राइटर अनीता देसाई हैं, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है ये आपको लिखना है, ठीक है। स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा होगा, आंसर आप लोग देख सकते हैं। गेम्स एट ट्विलाइट बाय अनीता देसाई इज़ अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट एक्सप्लोर्स डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके आगे का जो आंसर है वो आपके सामने स्क्रीन पर आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो यही थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के सबसे नीचे मिलेगा, ठीक है। सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से इसकी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, सभी दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।